के बौछार प्रेम शुक्ला आप पर ही होंगे। जो ये बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुहाग खोने वाली महिलाओं ने वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, यानी जोश और जज्बे में कमी दिख रही है उन्हें। पर एक बात बताइए, दोहरा रवैया क्यों हो जाता है? जब आपके पार्टी के कोई भी नेता, बड़े मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो आप निंदा कर लेते हैं, दूसरों पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? उनकी भी निंदा करके छोड़ दीजिए ना। और ऐसे ही रफा दफा हर पार्टी को कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया आपके तो सांसद है, आपके मंत्री हैं, आम लोग पिसेंगे ना। मंत्री नेताओं को कौन क्या बिगाड़ लेता है? एमपी की डिप्टी सीएम, लंबी लिस्ट है सर। आपका मानना है माफ कर देना चाहिए? नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर। आपने कहा माफी मांग ली, वही मैं कह रही हूँ, मामला रफा दफा हो गया। माफी मांग ली, मामला रफा दफा, अब तो खत्म। नहीं, मैंने कहा माफी मांगी, यहाँ तो माफी भी नहीं मांगते हैं। ठीक है, नहीं, आप मुझसे लड़ रही हैं। मैं एमपी के मंत्री सर, मैं लड़ूंगी क्यों सर? आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ऐसे बयानों की माफी की कोई बात नहीं है। माफी तो मतलब ही नहीं बनता। आप ये कह रहे हैं माफी मांग लेना। रुकिए ना, बता तो रही हूँ सर, रुकिए तो जरा। क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी? रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। आपका संकट है कि आप सुनती, मैंने कहा कार्रवाई के पात्र हैं, ये भी कहा मैंने। तो ये पात्र कब बनेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार एंकर अर्पिता राय ने बीजेपी प्रवक्ता प्रेम कुमार शुक्ला को ऐसा धोया कि देखने लायक था। किस प्रकार प्रेम शुक्ला ऑपरेशन सिंदूर का और जो सेना का अपमान किया, उसका बदला अर्पिता आर्या ने ऐसा उनको रगड़ा कि देखने लायक था। एक शानदार वीडियो, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। बौछार प्रेम शुक्ला आप पर ही होंगे। जो ये बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि सुहाग खोने वाली महिलाओं ने वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, यानी जोश और जज्बे में कमी दिख रही है उन्हें। बेहद अवांछित, अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयानवीर का हमेशा विरोध करती है। आप स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या बात कही है, आपने स्वयं अभी कुछ देर पहले ही समाचार में सुनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी इस तरह के वाचालों का समर्थन करना तो दूर, इनके प्रति हमेशा से जो है ऐसे लोगों के प्रति हमेशा से हमारा विश्वास है कि ये इस तरह के बयानबाजियों से बचे। इस तरह के बयानबाजियों से न केवल पार्टी की क्षति पहुंचती है, समाज की क्षति पहुंचती है, और राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी को शर्मसार होना पड़ता है। जिन लोगों ने इस तरह की बयानबाजियां की है वो सब निंदनीय है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, दोहरा रवैया क्यों हो जाता है? जब आपके पार्टी के कोई भी नेता, बड़े मंत्री ऐसा बयान देते हैं तो आप निंदा कर लेते हैं, दूसरों पर आप देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? उनकी भी निंदा करके छोड़ दीजिए ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम तो जो है निंदा भी कर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के पार्टी ने, कन्हैया कुमार ने कहा कि भारत की सेना बलात्कारी है, किसने मुकदमा किया? किसने उसकी पार्टी में किसी ने उसके विरुद्ध में एक बात कही हो? जरा उसका नाम बता दीजिए मुझे। भारत की सेना का प्रमुख गुंडा है, संदीप दीक्षित ने कहा। किसी ने भी, कांग्रेस के एक भी नेता ने उनकी निंदा की हो? हम तो माफी मांगने के लिए लगाते हैं लोगों को, लेकिन उनकी तरफ से एक निंदा। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर श्रीमान उदित राज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सांप्रदायिक है। किसी ने निंदा की? किसने मुकदमा किया? किसने मुकदमा ठोक दिया? नाम बताइए, कौन सी अदालत में मुकदमा ठोक दिया? किसने मुकदमा कर दिया? और ऐसे एक नहीं, तमाम उदाहरण। रामगोपाल यादव ने क्या कहा? रामगोपाल यादव ने कहा कि वो जो व्योमिका सिंह है, उनकी जातिवाचक गाली दी उनको, उस पर किसने मुकदमा कर दिया? और किसने? अखिलेश यादव ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि रामगोपाल यादव से पूछ लें कि आपने व्योमिका सिंह को जाति सूचक गाली कैसे दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसमें प्रवक्ता सीधे निंदा करता है, दुर्भाग्यपूर्ण कहता है। पार्टी का नेतृत्व ऐसे नेताओं के विरुद्ध बात करता है। आप मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव ने रामगोपाल पर, अभी आपके सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए कि रामगोपाल यादव खिलाफ इनकी हिम्मत हो, निंदा करने करके दिखाए। अभी इसी चैनल में रामगोपाल यादव ने जिस तरह से जांच सूचक बात, ठीक है, एक राजनेता केवल इस बात की यहाँ खुलेआम पर चुनौती और हिम्मत की बात करवा रहा है कि आप निंदा कर दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बयानों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो आपके मंत्री हैं विजय शाह, उन पर क्या कार्रवाई की गई है? या सिर्फ आपने निंदा कर दी तो माने कि मामला रफा दफा हो गया है? और ऐसे ही रफा दफा हर पार्टी को कर लेना चाहिए, क्योंकि भैया आपके तो सांसद है, आपके मंत्री हैं, आम लोग पिसेंगे ना। मंत्री नेताओं को कौन क्या बिगाड़ लेता है?
अर्पिता जी रफा दफा करना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात। हम लोग रफा दफा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब किसी विषय पर वक्तव्य करते हैं, इसका सीधा सा संकेत है कि जो दोषी है वो कार्रवाई का पात्र है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन आप मुझे कहिए, बताइए ना, घनश्याम तिवारी की निंदा करके दिखा दे। ठीक है, अभी निंदा करवाएंगे। हमारे साथ हैं घनश्याम तिवारी जी हैं, वो देखते हैं उनका रुख क्या रहता है। लेकिन मैं जरा बीजेपी को तो समझ लूं सर। एमपी के डिप्टी सीएम, लंबी लिस्ट है सर, एमपी के डिप्टी सीएम विवादित बयान दे रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। उन्होंने माफी भी मांग ली तत्काल। माफ कर दूं उनको, मतलब जनता को माफ कर देना चाहिए। तत्काल माफी मांग ली और बात भी बदली। ठीक है, माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैंने कब कहा जनता को माफ कर देना चाहिए? आपका मानना है माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर। आपने कहा माफी मांग ली, वही मैं कह रही हूँ, मामला रफा दफा हो गया। माफी मांग ली, मामला रफा दफा, अब तो खत्म। नहीं, मैंने कहा माफी मांगी, यहाँ तो माफी भी नहीं मांगते हैं। ठीक है, नहीं, आप मुझसे लड़ रही हैं। एमपी के मंत्री सर, मैं लड़ूंगी क्यों सर? आप ट्रांसक्राइब कर, क्यों लड़ूंगी सर? सवाल आपका अधिकार, आप ट्रांसक्राइब कर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एमपी के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने जो बयान दिया, ट्रांसक्राइब भी कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। वो जो बयान दिया विजय शाह ने, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे देश को शर्मिंदा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी माफी को लेकर जो आप इतना बोल रहे हैं, सुनिए ना, जिम्मेदार बयान। अरे जो आप माफी की बात कर रहे हैं ना, कि माफी मांग ली, बहुत बड़ा तोप कर दिया, उसके लिए मैं बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, कोर्ट ने कहा कि शाह द्वारा, रुकिए ना, कोर्ट ने कहा, अरे रुकिए, संदीप दीक्षित से मांग के मुझे किसी, सर देखिए, माफी मेरे लिए, आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ऐसे बयानों की माफी की कोई बात नहीं है। माफी तो मतलब ही नहीं बनता, कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही। उदित राज पर क्यों है? एक सेकंड सर, कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूँ। सुनिए, मैं कार्रवाई का समर्थक है कि शाह द्वारा, लेकिन संदीप दीक्षित माफी मांगे, ये अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए, अजय उपाध्याय से कहलवा के दिखाइए इसी चैनल पर कि उदित राज को माफी मांगनी चाहिए, संदीप दीक्षित को माफी मांगनी चाहिए, कन्हैया कुमार को माफी मांगनी चाहिए, राशिद अलवी को माफी मांगनी चाहिए, सिद्धारमैया को माफी मांगनी चाहिए, मणिशंकर अय्यर को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी की बात कर रहे हैं ना, उसी माफी को लेकर मैं एक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बता रही हूँ सर। आपके ही ये मंत्री जो है, माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। सुनिए ना सर, आपके मंत्री ने तो माफी मांग ली। आप तो कह रहे हैं आपके मंत्री, सुनिए ना, आप कह रहे हैं आपके मंत्री इतने अच्छे हैं कि वो माफी मांग लेते हैं, तो इसके लिए तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाना चाहिए। लेकिन आपको सुनिए ना, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह के बयान पर झूठ बोल रही ना आप झूठ बोले अच्छा नहीं लगता है। आपके खूबसूरत चेहरे से झूठ अच्छा नहीं लगता। मैंने कब कहा अच्छे हैं वो? मैंने कब कहा कि वो बढ़िया है? ठीक, मैं कभी नहीं कह सकता। आप क्या कह रहे हैं कि माफी नहीं है? आप कह रहे हैं आप कह सकती हैं। ठीक है, चलिए सर, ये ना आप माफी मांगनी सर, आप घुमा रहे हैं, मैं वापस ले आती हूँ। मुझे खूबसूरत कह के आप घुमा, ये सब ये जो बातें कर रहे हैं ना सर, ये मत कीजिए। मैं आपसे सीधे सवाल जो पूछ रही हूँ, अरे सुनिए ना सर, प्रेम शुक्ला जी, मैं स्पष्ट हूँ, मेरी पार्टी स्पष्ट है, मेरा नेतृत्व स्पष्ट है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, मैंने माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मतलब आप ये कह रहे हैं समझ गई सर, आपने कहा कि माफी मांग लेना। क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, आप ये कह रहे हैं माफी मांग लेना। रुकिए ना, बता तो रही हूँ सर, रुकिए तो जरा। क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी? रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता तो कम से कम माफी मांगने की हिम्मत रख लेते हैं, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के नेता माफी नहीं मांगते। यही बात है ना सर? माफी भी नहीं मांगते। माफी भी नहीं, मान लीजिए भी ऐड कर दिया, माफी भी नहीं मांगते, मैंने ऐड कर दिया सर। अब तो ठीक है सर, अब मैं सवाल पूछूं? जी हाँ, या माफी तो मांगते हैं? माफी तो मांगते, माफी भी नहीं मांगते। हो गया सर। अब मैं आप सवाल पूछ लूं? अब सवाल सुनिए सर, आपने कहा आपके नेता माफी मांग लेते हैं, तो मैं वही माफी पर ही टिप्पणी बता रही हूं सुप्रीम कोर्ट की, आपके मंत्री विजय शाह को लेकर, जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़ कर उनकी ही बहनों को बेचकर ऐसी तैसी करवाई, ये बयान दिया था। बयान भी मैं अपने दर्शकों के लिए जरा बता दूं, और कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है वो भी, और जो फटकार है वो भी बताऊं। पूरा देश आपके बयान से शर्मिंदा है, फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि गंदी, भद्दी और शर्मनाक बयान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी अस्वीकार कर दिया। यानी कोर्ट ने यह नहीं स्वीकार किया कि चलिए आपने माफी मांग ली तो हो गया, यानी कोर्ट नहीं स्वीकार कर रहा है। जी,
तो यानी सिर्फ जो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं माफी स्वीकार कर रहे आप कह रहे हैं माफी हम मांग भी लेना। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ है। ठीक है, तो अब सर मुझे ये बता दीजिए, मैंने कब कहा कि माफी शुक्ला मांगना जी। भरपूर है? प्रेम शुक्ला जी, मैं ठीक तो है, एक बात यानी भी नहीं कहा, माफी मैंने बहुत कहा, बड़ी मैंने चीज आपसे नहीं उल्टा होती ये है। भी कहा, आप सुनती नहीं है, संकट है आपका। अच्छा, सुनाइए। आपका संकट है कि आप सुनती नहीं। मैंने कहा कार्रवाई के पात्र हैं, ये भी कहा मैंने। तो ये पात्र मैंने ये कब भी कहा बनेंगे? कार्रवाई के पात्र हैं। सर ये पात्र कब आप बनेंगे? सुनते ही नहीं है। सर पात्र कब बनेंगे? कार्रवाई के पात्र हैं, मैं तो अभी कह रहा हूँ नहीं, पात्र हैं, पार्टी कार्रवाई कब करेगी पार्टी पर निर्भर है। अच्छा, वो तो प्रवक्ता आप नहीं कहाँ से निर्णय आए हैं? दे- फिर पार्टी की तरफ से तो आए हैं। प्रवक्ता तिथि नहीं निर्धारित कर सकता। आप पार्टी की तरफ से तो आए हैं नहीं, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मेरी पार्टी का निर्णय है। तिथि निर्धारित करना मेरे जो है सीमा क्षेत्र में नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कार्रवाई के पात्र हैं, ये मेरा अपना मान्यता है, ये मेरी पार्टी की मान्यता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे इस तरह की बयानबाजी करने वालों के विरुद्ध है, ये स्पष्ट है। सर देखिए, एक होता है ना कहने और करने में अंतर। आप ये कह रहे हैं कि हम इनके विरुद्ध हैं, आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई के पात्र हैं, लेकिन सर हो नहीं रहा है ना। आपके मंत्री आपके टीवी के सामने कान पकड़ के बैठा जाएगा, तभी आप मानेंगे। सुनिए ना सर, सिंपल कोई सांसद या विधायक नहीं बोल रहा है ना, मंत्री बोल रहे हैं। विजय शाह डिप्टी सीएम विधायक जो विवादित बयान दे रहे हैं, अब आपके सांसद महोदय कह रहे हैं सर। प्रवक्ता किसी नेता का कान नहीं ऐंठ सकता, कृपया समझिए। किसी प्रवक्ता को अधिकार नहीं है कि किसी नेता का आपकी स्टूडियो में आकर कान पकड़ लेगा, ये अपेक्षा नहीं है। नहीं सर, जो प्रवक्ता को कहना चाहिए। सर सुनिए ना, जो आपके ये मंत्री हैं, ये हमारे स्टूडियो में आए भी नहीं है, इनका पकड़ लेंगे आप कान। स्पष्टता से कहा। ठीक है, देखिए अर्पिता जी, कैसे सफेद झूठ आपके स्टूडियो में बोला जा रहा है। विजय वडेट्टीवार को कौन सा शो कॉज नोटिस गया, जरा मुझे बता दीजिए। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगले आप दूसरे नहीं, विजय वडेट्टीवार को कोई नोटिस नहीं गया। विजय वडेट्टीवार को जो गठ नेता है कांग्रेस के, कोई नोटिस नहीं गई। उदित राज को कोई नोटिस नहीं गई है। राशिद अलवी को कोई नोटिस नहीं गई है। एक नोटिस की प्रति मैं चुनौती देता हूँ, आज तक अजय उपाध्याय जी से एक नोटिस की प्रति लाके दिखा दे। एक नोटिस की प्रति सारे मैं चुनौती दे रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, विजय वडेट्टीवार को किसी भी मुद्दे पर बोलेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं आईएनसी के पूरे साइट पर है। आप लाके दिखा दीजिए कहाँ किसको गया। अरे अपना जरा देखिए ना, नहीं गया, कहीं नहीं गया। विजय वडेट्टीवार को कोई नोटिस नहीं गई है। उदित राज को कोई नोटिस नहीं गई है। उदित राज से आपको ये सरकार में है, मुख्यमंत्री को उदित राज से आप तुलना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का शर्म नहीं आ रही है। ठीक है, रुक जाइए सर। विजय वडेट्टीवार को क्या कहा था क्या उदित राज ने? अच्छा उदित राज और आपके वो है, आपके मंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सांसद है, आपको शर्मानी चाहिए। शर्म करिए भाई। कौन सी बात को कहां से जोड़ते हैं? कम से कम तीन को तीन शर्मी की हद आपकी है भाई। का मत बनाइए। कम से कम जो शर्मनाक बात आपके मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने और सांसद ने किया, उस पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री जी जो ये सियासत करके और फोटो छपवा रहे हैं हर पेट्रोल पंप पर, कल तो शौचालय पर भी डलवाने का हमको डर लग रहा है, वो भी करते हैं वो जनता के पैसे से। और ये ऑपरेशन सिंदूर का लाभ उठाना चाहते हैं, ये नहीं होने देगा। देश की जनता समझ रही है, ये अक्षम्य होगा, अपराध होगा। ठीक है, सियासत मत कीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है अजय जी, आप उन अखंडता पर इस तरह का प्रश्न झूठ बोल कर भाग रहे हैं। आप सुनिए ना, आप दिखा दीजिए, आप समय ले लीजिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, सबको पता है 24 तारीख का कांग्रेस का लेने। इतना बड़ा ट्विटर पर मैं कहां ढूंढूं अभी? है ना ट्विटर पर, आप खोल के आप ही दिखा दीजिए। ट्विटर पर है, एक्स पर है, एक्स पर भी है, कांग्रेस के पार्टी के हैंडल पर भी, सब जगह है। ये सब कहानी मत कीजिए महोदय, जरा बोलिए। सियासत का ये मुद्दा नहीं है, देश की संप्रभुता का, अखंडता का और एकता का मुद्दा है। हर जगह आप लोग छेद कर रहे हैं, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। वो बहन कुरैशी पर जो बात आप लोगों ने किया, क्या क्यों किया? वो मंत्री ने कितनी अभद्रता का व्यवहार किया है। ये हिंदू मुस्लिम की साइकोलॉजी अंदर जहर यहाँ पैदा, इस जहर को आप निकालिए। देश का कांग्रेस भाजपा भाई, ठीक है, ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा मुद्दे से अब भटक रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ आपने नहीं किया, आपने नोटिस नहीं भेजा, आपने क्या नहीं किया, आपने क्या नहीं किया। सर सवाल यहाँ पर पता है मैडम, और आपको भी पता है। अजय उपाध्याय, ठीक है, अजय उपाध्याय जी जिस तरह से कह रहे हैं कि नोटिस दिया है,
आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप इस बात में इतना बोल रहे हैं कि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा। आप अपने मंत्री को, आप अपने नेताओं को आपने क्या भेजा? आपने तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने नहीं भी की कार्रवाई, आप भी तो ये कह रहे हैं अभी कार्रवाई होगी। नहीं बोलता हूँ, नहीं झूठ क्या कार्रवाई नहीं, कम से कम वही कैसे नहीं कार्रवाई की है? यही तो मैं कह रहा हूँ। हम गलती करने वाला सार्वजनिक अर्पिता जी झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे भाई क्या कार्रवाई की है? झूठ बोल रहे हैं और आप उनके झूठ को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहा है, क्या कार्रवाई की है? आज तक की लोग जो है ना अजय उपाध्याय के झूठ को प्रोटेक्ट कर रही है। चश्मा मोतियाबिंद वाला निकालिए, सेना पर इस तरह सियासत मत कीजिए। सेना के शो के पीछे छुप करके अपनी गलतियों को मत ठीक है अजय जी, आप मुझे दिखा दीजिए। आप ढूंढिए ना, आप ढूंढिए, क्योंकि अभी यही दूध का दूध पानी का पानी, ऑन रिकॉर्ड में सब जगह है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप दोनों को रोक रही हो, तब तक धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार बीजेपी प्रवक्ता ने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को, जो पहलगांव आतंकवादी घटना के बाद हुआ जिसमें 26 लोग निर्दोष लोग मारे गए, उसका श्रेय पूरा प्रेम शुक्ला अपने बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता है, वो अपनी सियासत को सेकने के लिए यूज ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। और आर्मी पर जो भद्दे कमेंट कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री, जैसे कर्नल सोफिया पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की और पाकिस्तानी बहन बता दिया। कई बीजेपी नेता अपने आप को चमकाने के लिए आर्मी को गलत इस्तेमाल और गाली गलौज तक कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं सेना का। इस वीडियो में अर्पिता आर्या ने किस प्रकार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की हैकड़ी निकाल दी। एक शानदार वीडियो था। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।